पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा रोज, दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वफ्द ने हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने कहा, तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल, सदर आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, हुकूमत साजी के मामलात पर भी गौर। पीपल्स पार्टी ने अददी बरतरी साबित कर दी। सिंध हाउस में फरियाल तालपुर की जानिब से इशाइये में 27 अरकान की शिरकत। फॉरवर्ड ब्लॉक के 6 अरकान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। इल्म है हमारे पास कितने अरकान हैं, इन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है, मुल्की मफाद के पेश नज़र ही काम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करना मिशन है। रियासत मां की तरह है, लगना चाहिए कि रियासत अपना पूरा काम कर रही है। ख्वाहिश है कि किसी को अपना जायज़ काम करवाने के लिए मुश्किलात ना देखनी पड़े। अवाम का अपने इदारों और हुकूमत पर एतमाद बरकरार रहना चाहिए। अवामी शिकायत का शफाफ तरीके से बर वक्त अजाला किया जाए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा। शाह अब्दुल्ला का दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील पर इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज में करवाए जाएं। असम्बली की मुद्दत खत्म होने पर इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज में करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने में मुताल्लिक आइन में तरमीम की सिफारिशात वजारत पार्लिमानी उमूर को इरसाल कर दी। इंतखाबी मुहिम का वक्त भी 28 रोज से बढ़ाकर 45 रोज करने की सिफारिश। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुसलसल चौथी बार शरह सूद को बरकरार रखा गया। स्टेट बैंक ने कहा, सितंबर में महंगाई की शरह 5.6% रही। करंट अकाउंट $110 मिलियन सरप्लस रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। पेशावर में एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए तक महंगा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2500 से बढ़कर 2600 रुपए का हो गया। मुल्तान में एक हफ्ते में आटा 10 रुपए फी किलो महंगा। गुजरांवाला में कीमत में 25 रुपए फी किलो तक इजाफा। हैदराबाद में 10 किलो वाला थैला 500 रुपए तक महंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने के लिए वजीर आजम को खत। कहा, गंदम की बैनुसूबाई तरसील पर आयद पाबंदी में तशवीश है। पाबंदी के बायस गंदम की स्मगलिंग और कीमतों में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम गंदम की तरसील से मुतालिक गैर आईनी पाबंदी खत्म करने की हिदायत करें। कराची के 3 अजला में पानी की फराहमी 2 रोज मुअत्तल रहेगी। वावडा इंतजामिया का हब कैनाल को 48 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला। कराची वाटर कॉरपोरेशन को आगाह कर दिया। 28 से 29 अक्टूबर तक कैनाल मुकम्मल बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक तफसीली सर्वे और मरम्मती काम किया जाएगा। जिला गरबी, वस्ती और किमाड़ी में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। आला सतह का वफ्द भी हमरा। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर की मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। 65,000 से जायद मसाजिद के आइमा कराम को वजीफा मिलेगा।
पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का भी फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब है। हुकूमत जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मुआवनत करेगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना होगा। हथियार डालने का मतलब यह नहीं कि मुआफी मिल गई। मुकम्मल अमन व अमान तो कायम नहीं हुआ, लेकिन हालात बेहतर जरूर हुए। सब मिलकर ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कराची में फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। फैसलाबाद की हवा लाहौर से भी ज्यादा मुजरे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। लाहौर में फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, किसी को शहरियों के जीने के हक से खेलने नहीं देंगे। हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए। किसानों को जदीद सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नई काबीना की तश्कील तक खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों, पोस्टिंग और तबादलों पर पाबंदी। वजीर आला सेक्रेटेरिएट से आईजी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान को हिदायत जारी। हंगामी नौयत की तकर्रियां या तबादले वजीर आला की मंजूरी से किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट में तरमीम की जाएगी। तिजारती इमलाक के किरायों को टैक्स के दायरे में लाने की तजवीज़ शामिल की जाएगी। टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और दीगर सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की हद मुकर्रर की जा सकेगी। मुजव्विज़ा तरामीम की पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद लागू करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स की कमी। 1,62,163 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 3,300 रुपए फी तोला सस्ता। कीमत 4,30,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,68,966 रुपए। वजीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, मिनी बजट के दावे बेबुनियाद साबित हुए। माशी अहदाफ हासिल किए गए। महंगाई में नुमाया कमी हुई। टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। मईशत को आगे लेकर चलेंगे। बरामदात बढ़ेंगी। IT को एक्सपोर्ट का मरकज बनाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को अहम किरदार अदा करना होगा। आइंदा माह PIA की निजकारी में बड़ी पेशरफ्त मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी का इजलास। सूबाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पर काम की रफ्तार तेज करने का भी हुक्म। सुहेल आफरीदी ने कहा, ट्रांसमिशन लाइन से सनतों और अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट और तहसील कॉम्प्लेक्सेस के लिए 1 माह में जमीन की खरीदारी की हिदायत। कहा, अवामी मफाद के मंसूबों पर अमल दरामद में ताखीर की गुंजाइश नहीं। तुरबत में डिप्टी कमिश्नर के स्कॉट पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। 9 लेवीस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। सहाफी इम्तियाज मीर के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजिम गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, मुलजिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। पड़ोसी मुल्क से मुलजिमान को सहूलत फराहम की जा रही थी। इम्तियाज मीर को गुज़श्ता माह कराची में कत्ल किया गया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 5वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान आज भी अदालत पेश न हुई। ATC रावलपिंडी ने नादरा पासपोर्ट इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स बंद करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत ने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने घर घर जाकर मुतासरीन की दादरसी की। सैलाब के बाद सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। फौरी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन ना किया जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। पंजाब जैसी गुड गवर्नेंस की मिसाल तारीख में नहीं मिलती।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कंबोडिया और थाईलैंड को अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। कहा, कंबोडिया और थाईलैंड के अवाम ने अमन की नई तारीख रकम की। दुनिया को अमन और हम आहंगी की राह पर चलना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया। अमन की कोशिशों ने मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम पैदा किया। सदर ट्रंप की काविशों से लाखों जिंदगियां बच गईं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी क़यादत का पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों और सलाहियतों को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम आलम का मसला बन चुका। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, दुनिया को भारत के मज़ालिम पर खामोश नहीं रहना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, आज़ादी मकबूजा कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, भारत के जुल्म जबर ने वादी कश्मीर को कैद खाने में बदल दिया। बलूचिस्तान में लॉन्ग डैम पर काम तेज करने का फैसला। डैम पर 2 अरब 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। 54,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। 4.8 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वजीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, आबी मंसूबे सूबे के ज़राई मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। डैम जैसे मंसूबे किसानों की खुशहाली और माशी इस्तेहकाम की अलामत हैं। पंजाब में कारोबार के लिए NOC का ऑनलाइन हुसूल। ई-बिज़ पोर्टल पर 3,000 के करीब दरखास्तें मौसूल। 1100 से ज़ायद दरखास्तें मंजूर। लंदन से कारोबार के लिए आने वाले शहरी को 24 घंटे में NOC मिल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ई-बिज़नेस के लिए 2 हफ्ते की टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। महकमों के NOC एक ही छत तले बर वक्त मुहैया करने का हुक्म। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा। रवा माह 743 केसेस सामने आए। एक रुकन सूबाई असम्बली भी डेंगू में मुब्तला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शहर की 22 यूनियन कमेटियों में स्प्रे नहीं किया गया, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में पेट्रोल पंप पर 55 लाख रुपए की डकैती। डाकू पेट्रोल पंप के मैनेजर से रकम लूट कर ले गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम बगैर नंबर प्लेट बाइक पर आए। पुलिस की तहकीकात। लाहौर में पुलिस हिरासत में डकैती का मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। दौरान हिरासत तबीयत खराब हुई। मुलजिम को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जामबर ना हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया तर्जुमान से कराची में गाड़ी छीन ली गई। थाना गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 रोज कबल पेश आया। गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई।